अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हमजा बिन मीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिकेट लाइन। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि बैटिंग में स्टांस क्या होता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारे स्टांस में बात आती है हमारे ग्रिप की कि हमारी ग्रिप किस तरह की होनी चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ग्लव्स किस तरह पहने जाते हैं। उसके बाद मैं आपको ग्रिप करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम पहनते हैं लेफ्ट वाला ग्लव, फिर उसके बाद हम पहनते हैं अपना राइट वाला ग्लव। अब आपका बैट पड़ा हुआ है इस तरह करके। अब इसको आपने इस तरह पकड़ना है। पहले आपने अपने इस हाथ से इस तरह की वी बनानी है, ये बन गई। अब आपने इसको इस तरह करके पकड़ना है, इस तरह। और अब आपने इसको इस ये मतलब फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब की मदद से आपने इस बैट को पकड़ना है। बाकी दोनों बस सपोर्ट के लिए रखी हुई है। इन तीनों को दबा के रखना है आपने। ये पकड़ लिया आपने, इसके बाद आप इस तरह करके पकड़ें, इसको फुल्ली टाइटली पकड़ें। तो ये जब आप पकड़ेंगे तो आपकी एक प्रॉपर पोजीशन बन जाएगी बैट किस तरह ग्रिप करते हैं। तो ग्रिप के बाद हमारी बात आती है कि हमारी फुट पोजीशन की, कि हम फुट पोजीशन अपनी क्या रखेंगे। तो इसमें हम जो हमारा बैक फुट होता है उसको हमने एक जगह प्लेस करके उससे तकरीबन 2 इंचेस पीछे हमने अपना फ्रंट फुट रखना होता है। ये जो थोड़ा गैप होता है ये वाला, ये थोड़ा ज़रूरी होता है। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम लेग साइड की शॉट, अगर हमारे पास लेग साइड पे यॉर्कर या फुल लेंथ पे बॉल आएगी, अगर हमने दोनों पैरेलल टांगे रखी होंगी एक साथ तो खेलना मुश्किल होगा। लेकिन अगर हमने इस तरह रखा होगा तो हमारा थोड़ी बॉडी इस तरफ की खुली होगी, तो हम आराम से यहाँ वाली शॉट भी आराम से मार सकते हैं। तो ये हमने देखना होता है कि ये इस तरह होना चाहिए। तो हमारी फुट पोजीशन के बाद बात आती है कि हमारी बॉडी पोस्चर की, कि हमारा बॉडी पोस्चर किस तरह का होना चाहिए। तो इसमें हमने अपना मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे फुट इस तरह होने चाहिए। तो उसके बाद आपने जो नी होती है आपकी दोनों, वो आपने फ्रंट फुट तक के रखनी है, इस तरह करके, मतलब इसकी लाइन में रखनी है। दोनों नीज हमारी फ्रंट फुट की लाइन में होनी चाहिए। इससे ना आगे होनी चाहिए ना पीछे होनी चाहिए। थोड़ा सा तो फर्क हो सकता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपका फ्रंट फुट जो है इतनी ही होना चाहिए। दोनों मतलब नीज इधर ही होनी चाहिए फ्रंट फुट तक के लिए। उसके बाद हमारी बात आती है हमारी बैक की, कि हमारी बैक का होनी चाहिए। तो बैक ना इस तरह हो ना इस तरह हो, हमारी बैक इन लाइन होनी चाहिए टू नी। तो देखें, नी के लाइन में थोड़ी सी बेंड है, ना ज़्यादा है ना कम है, थोड़ी सी बेंड है। और मेरी बॉडी इस तरह लग नहीं रही कि मैं गिर रहा हूँ, बॉडी मेरी इस तरह करके गिर रही है, ना पीछे की तरफ गिर रही है। तो इस तरह करके थोड़ी सी बेंड करनी है, थोड़ी सी इस तरह करके, तो आपका पोस्चर बहुत अच्छा बन जाएगा। तो हमारी बाकी बॉडी पोस्चर के बाद बात आती है हमारा हेड और शोल्डर कैसा होना चाहिए। तो आप जब स्टांस अपना सारा ले लेते हैं तो आपने देखना है, आप जब बॉल को देख रहे होंगे तो आपने देखना है हेड स्ट्रेट रखकर, और आपने हेड के बिल्कुल नीचे इस तरह शोल्डर रखना है। इससे मतलब आप एक तरह आप समझ रहे हैं जैसे शोल्डर के ऊपर आपने हेड रख के शोल्डर के ऊपर से देखना है आपने कहाँ बॉल जो है, मतलब कहाँ है बॉल। और जो नी होती है, ये एल्बो जो होती है, ये भी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ना ऐसी होनी चाहिए ऐसे, ना ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये देखें, ये मेरा आईज, शोल्डर और एल्बो एक स्ट्रेट लाइन में है। इसी तरह एक लाइन में होना चाहिए सब कुछ। तो गाइस अभी हमारे बॉडी पोस्चर की बात हो गई कि स्टांस में हमारा बॉडी पोस्चर किस तरह का होना चाहिए। अब हम बात करेंगे हमारे बैट की पोजीशन कैसी होनी चाहिए और कहाँ पे बैट हमने रखना है। तो देखिए, पहले तो मैंने अपना सारा पोस्चर बॉडी का बना लिया, ये बन गया। अब इसके बाद हमारी बात होगी बैट की। बैट हमारा ना ज़्यादा इस तरह होना चाहिए, ना ज़्यादा इस तरह होना चाहिए। वहाँ बैट इस तरह होना चाहिए और इस तरह पीछे भी नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। बस इस तरह होना चाहिए कि हमारा जो बैट का डायरेक्शन है वो हमारी फर्स्ट स्लिप की तरफ जाए, फर्स्ट स्लिप की तरफ जाए और बैट इस तरह हो, फेस तो इसका ओपन होना चाहिए।
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। गाइस, आई एम हमजा बिन मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिकेट गाइड। आज हम बात करेंगे कि हम फ्रंट फुट और बैक फुट डिफेंस किस तरह करते हैं। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये जो वीडियोस मैं बनाऊंगा तो ये बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि मैं इसमें फ्रंट फुट और बैक फुट डिफेंस का बिल्कुल बेस बताऊँगा कि बेसिक क्या होती है फ्रंट फुट और बैक फुट डिफेंस की। तो आप लोगों ने दोनों वीडियोस एंड तक वॉच करनी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रंट फुट डिफेंस किस तरह किया जाता है। तो इसमें सब सीखने से पहले हमें फ्रंट फुट डिफेंस हमें ये पता होना चाहिए कि हमने फ्रंट फुट डिफेंस किस बॉल को करना है। तो आपको जैसे भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये सारी लेंथ्स होती हैं एक पिच में। तो इसमें जो ये हाईलाइटेड लेंथ है ये गुड लेंथ होती है। तो इस वाली लेंथ को आपने हमेशा फ्रंट फुट डिफेंस करना होता है। अगर आप इससे आगे वाली लेंथ को करेंगे तो फुल लेंथ होती है। उस फुल लेंथ में आप ड्राइव मारते हैं। अगर आप ड्राइव नहीं मारेंगे तो वो आपका अपना नुकसान है। अगर आप उससे पीछे वाली बॉल को गुड लेंथ से पीछे वाली बॉल को फ्रंट फुट डिफेंस करेंगे तो वो बैकफुट की हमेशा बॉल होती है। तो उसमें आपके आउट होने के बहुत सारे चांसेस होंगे। तो गाइस अब हम शुरू करते हैं कि हमने फ्रंट फुट डिफेंस किस तरह करना है। तो सबसे पहले हम अपना स्टांस बना लेंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि स्टांस किस तरह बनता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप ज़रूर वो वीडियो भी देखेंगे, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो सबसे पहले हम अपना स्टांस बना लेते हैं। ये बन गया स्टांस। अब हमने अपना सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी होती है कि हर शॉट मारने से पहले बॉलर जब बॉल डिलीवर करने लगता है ना, कोई भी शॉट हो, जब बॉलर बॉल डिलीवर करने लगता है ना, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा पैर की मूवमेंट क्या होनी चाहिए, फुट मूवमेंट क्या होनी चाहिए। तो आप देखिए मेरी फुट मूवमेंट। पहले मैंने अपना बैक फुट थोड़ा आगे किया, इसके बाद अपना फ्रंट फुट थोड़ा आगे किया। इस मूवमेंट को हम कहते हैं बैक एंड क्रॉस। आप फिर से देखिए, बैक फुट फ्रंट फुट। ये बस थोड़ा थोड़ा करना है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना। ऐसे करके इससे आपकी सारी पीछे से विकेट ओपन हो जाएगी तो आप आउट हो सकते हैं। तो इसमें आपने बस थोड़ा सा बैक फुट इस तरह करना है और ये फ्रंट फुट इस तरह करना है। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हमारा अगर हम ये ना करें, हम इस तरह सीधे खड़े रहें, तो जब हम जब शॉट मारने लगेंगे तो हम ऐसे ही पैर ले जाएंगे आगे। तो जिसमें देखें हमारा फेस अभी पैर का इस तरफ की तरफ है। तो हमने शॉट स्ट्रेट पे मारनी है अगर, तो हमारा पैर स्ट्रेट लाने में हमें पूरा पैर मोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर हम पहले से ही इसको बैक एंड क्रॉस कर लेंगे तो इसमें हम देखें हमारा पैर का फेस पहले ही ओपन है। अब हमने इधर मारनी है तो भी आसान है, इधर मारनी है तो भी आसान है, इधर मारनी है तो भी आसान है। जहाँ भी मारनी होगी हमने मतलब अपना पैर रखना होगा, वहाँ के लिए बहुत आसान होगा इस तरह मारना। तो अब ये बात हो गई हमारे इसको हम बैक एंड क्रॉस कहते हैं। तो इसके बाद हमारी बात आती है हमारी फुट पोजीशन की। हमारे फुट किधर होने चाहिए जब हम डिफेंस कर रहे हो। तो जैसे देखिए, ये मैंने स्टांस लिया, उसके बाद ये मैंने बैक एंड क्रॉस किया। उसके बाद अब आप गौर से देखिएगा, अब मैंने अपना फ्रंट फुट थोड़ा सा आगे लाना है, मतलब जिधर की लाइन, जिस लाइन की बॉल होगी उस लाइन में हमने अपना फ्रंट फुट लाना होता है। ये देखिए, अगर स्ट्रेट मतलब मिडिल स्टंप की लाइन है तो हम ये करके हम मिडिल स्टंप पे अपना फ्रंट फुट लाए। उसके बाद अब आपने अपना जो बैट होता है ना, वो हमेशा अपने नी से आगे रखना होता है। ये देखिए, ऐसे करके ये देखिए, अगर मैं अपना नी के बिल्कुल ऐसे साथ रखूं या उससे पीछे रखूं ना, तो ये गलत होता है। ये इसलिए गलत होता है क्योंकि अगर हम ये दोनों चीज़ें करें तो इसमें हमारा जो पैड का फेस होता है वो बिल्कुल ओपन हो जाता है। तो इसमें हमारा आउट होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर पैड पे लगेगी तो LBW हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो इसलिए हमने बैट हमेशा अपने नी के आगे रखना है, ताकि हमारा जो यहाँ लेफ़्ट पैड होता है ये हमेशा हमारा कवर है।
और दूसरी फिर बात आती है हमारा बैक फुट की, कि हमारा बैक फुट किधर होना चाहिए, मतलब किस पोजीशन में होना चाहिए। तो ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह करके ये फ्रंट फुट लिया और आपका बैक फुट ऐसे हो, मतलब यहाँ से एल बन रहा हो। लेकिन कुछ लोग मतलब कुछ एक टेक्निक ये भी होती है कि आप अपना फ्रंट फुट ये करें और साथ अपना ये इस तरह कर दें। ये बंदा जिस तरह कंफर्टेबल होता है मैं उस बंदा उस तरह करता है। जैसे मैं इस तरह कंफर्टेबल होता हूँ ये करके इस तरह, तो मैं कंफर्टेबल तो होता है, उसमें नी बेंट होती है। तो आप जिस तरह आप कंफर्टेबल हैं आपने उस तरह करना होता है। तो फिर इसके बाद तीसरी बात आती है आपके हेड पोजीशन की, कि आपका हेड पोजीशन किधर आनी चाहिए। तो आप देखिए ये मैंने बैक एंड क्रॉस किया, ये मैंने डिफेंस किया। तो अब आप मेरी हेड पोजीशन देखें, इस तरह गिरी भी नहीं है, इस तरह स्ट्रेट है। स्ट्रेट हो तो ये आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि आप स्ट्रेटली मतलब स्ट्रेट बॉल देख सकते हैं। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका बैलेंस ख़राब होगा, आप इस तरह करके यूँ गिर जाएंगे। तो इस तरह फिर आपका ना डिफेंस सही होगा ना शॉट प्रॉपर लगेगी, तो फिर आप आउट होने के आपका चांस होता है। तो इसलिए आपने गौर से मतलब देखना है कि आप ये डिफेंस इस तरह कर रहे हैं, और हमेशा आपने जो बॉल होती है ना इस पोजीशन में रह के आपने इधर से ही बॉल देखनी है, इस पोजीशन को तोड़ना नहीं है। इसकी आप प्रैक्टिस इस तरह करेंगे घर में, इसकी बस शेडो प्रैक्टिस है बॉल के बगैर ही, कि आपने इस तरह करके ये रोकी बॉल, उसके बाद आपने अब इसी पोजीशन में 5 या 6 सेकंड तक आपने होल्ड करना है आदमी, मतलब हिलना नहीं है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए मैंने 6 सेकंड्स तक ये पोजीशन होल्ड रखी है। इसका मुझे ये फ़ायदा होगा कि मेरी बॉडी जो होगी इस चीज़ की आदत अपना लेगी, तो ये फिर मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। जैसे बिगनर्स के लिए मुश्किल होता है कि वो इस तरह पोजीशन बनाते हैं तो इस तरह कांपते रहते हैं और इस तरह कहीं भी गिर जाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप लोग 5 या 6 सेकंड होल्ड नहीं कर सकते तो आप 3 सेकंड से शुरू करें, लेकिन होल्ड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपका बॉडी पोस्चर भी अच्छा बनेगा, बैलेंस भी अच्छा होता रहेगा। So guys, thanks for watching our video. He is the guy behind the scenes. So like our video, share our video and subscribe to our channel. Khuda Hafiz. गाइस, आई एम हमजा बिन मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिकेट गाइड। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था फ्रंट फुट डिफेंस क्या होता है, तो ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा बैक फुट डिफेंस क्या होता है। तो इसमें आप लोगों ने ये बिगनर्स के लिए बहुत सूटेबल है ये वीडियो, क्योंकि मैं बिगनर्स के लिए बताता हूँ ज़्यादातर। इसमें बिल्कुल मैं हर चीज़ की बेस बताऊँगा आप लोगों को। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बैकफुट डिफेंस किस तरह करना है उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपने बैकफुट डिफेंस किस लेंथ की बॉल को करना है, कि मतलब बॉल कहाँ पिच हो तो आपने उसको बैकफुट डिफेंस करना है। तो जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि ये सारी पिच होती है, तो इसमें जो हाईलाइटेड लेंथ होती है ये शॉर्ट पिच कहलाती है। हमने शॉर्ट पिच को हमने हमेशा बैकफुट डिफेंस करना होता है। तो शॉर्ट पिच का जो हमारे क्लोज वाला पार्ट होता है उसको हम बैकफुट पंच करते हैं, और शॉर्ट पिच का जो बैक मतलब हमारे से दूर वाला पार्ट होता है उसको हम बैकफुट डिफेंस कहते हैं। तो चलिए, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले हमने हमेशा शॉट के लिए स्टांस लेना होता है। स्टांस लेने के बाद हम ये अपना बैक एंड क्रॉस करते हैं, जो आपको मैंने फुट मूवमेंट अपनी दिखाई थी। ये देखिए, ये बैक फुट और ये फ्रंट फुट, इसको हम कहते हैं बैक एंड क्रॉस। ये देखिए बैक फुट फ्रंट फुट। इसके बाद हम अपने देखना है कि हमने बैक फुट पंच मतलब बैक फुट डिफेंस करना है। तो इसमें आप देखिए, पहले मैं ये बैक एंड क्रॉस किया, अब आपने बॉल को देखना है बॉल किस लाइन में आ रही है। अगर वो अभी स्टम्प्स की लाइन में है तो आप इधर बस रहेंगे, अगर वो आउट ऑफ मतलब ऑफ साइड पे स्टम्प से बाहर है तो आप अपना उस ये जो बैक फुट है उसकी लाइन में लेके जाएंगे, ऐसे करके ये ले गए। और जब आपने डिफेंस करना होगा तो आप फ्रंट फुट इस तरह ड्रैग करके ये करेंगे और आपका बैट ये आ जाना चाहिए। ये देखिए, ये और ये इसमें हम ये जो बेंड कहते हैं ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा बैलेंस सही रहे। अगर हम इसको इस तरह करेंगे तो ना हमारा पोस्चर अच्छा लग रहा है ना हमारा मतलब बैलेंस सही रहेगा। तो इसलिए हमने इसको पहले बैक फुट इस तरह किया और फ्रंट फुट इस तरह ड्रैग करके साथ ही कर दिया। जब हम ड्रैग कर रहे होंगे अपना फ्रंट फुट, उसके साथ साथ ही हमने बैट लाना है। ये देखें, तो जब हम बैट अपना ले आएंगे तो अब आपने कोशिश करनी है आपका हेड स्टेल रहे, मतलब फेस इस तरह टेढ़ा ना हो रहा हो।
ताकि आपका मतलब बैलेंस भी सही रहे और आप बॉल को भी सही तरह देख सकें। तो अब बात आती है अगर आपकी विद इन द स्टम्प्स बॉल आए और उसको अगर आपने बैकफुट डिफेंस करना है, तो ये देखिए इसमें मैंने बैक एंड क्रॉस किया। अब इसमें मुझे अपना बैकफुट हिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही स्टम्प्स में ही है, मतलब स्टम्प्स की लाइन में ही है। तो ये देखिए ये मैंने बैक एंड क्रॉस किया और अब बस फ्रंट फुट मैंने पीछे की तरफ ड्रैग करके साथ ये मैंने कर दिया। अब इसमें आपने देखना है कि आपकी जो एल्बो होगी वो ना ज़्यादा इस तरह हो, इस तरह नहीं रोकना आपने, ये ऊपर की तरफ एल्बो होनी चाहिए आपकी, और आपने ये वाला हाथ हमेशा टाइट रखना है। और ये देखिए इस तरह करके नहीं आपने फेस से देखना, ये सीधे से देखना है। So guys, thanks for watching our video. He is the guy behind the scenes. So like our video, share our video and subscribe to our channel. Khuda Hafiz. तो गाइस अभी तो हमारी बॉडी पोस्चर की बात हो गई कि स्टांस में हमारा बॉडी पोस्चर किस तरह का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने So guys, thanks for watching our video. He is the guy behind the scenes. So बोलना प्लीज। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई एम हमजा बिन मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिकेट गाइड। आज हम बात करेंगे कि क्रिकेट में कितनी फील्डिंग पोजीशंस होती हैं और उनके क्या नाम होते हैं। ये टॉपिक अक्सर क्रिकेट लवर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, तो अगर आप एक प्योर क्रिकेट लवर हैं तो आप इस टॉपिक को ज़रूर पसंद करेंगे और आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो के बाद इस फील्डिंग पोजीशंस के बारे में सब कुछ पता चल जाए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि अभी आप लोगों को शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन्स पर कि ये एक क्रिकेट फील्ड होती है। तो इसमें पहले हम ऑफ साइड की बात कर लेते हैं। ऑफ साइड में हमारे पास टोटल 19 पोजीशंस होती हैं फील्ड की। तो अभी हम 30 यार्ड सर्कल की बात करते हैं कि 30 यार्ड सर्कल में क्या होता है फील्ड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिड ऑफ की। मिड ऑफ जो होता है वो 30 यार्ड सर्कल की एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड होती है। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा कवर। एक्स्ट्रा कवर के बाद आता है ये कवर के बाद आता है पॉइंट के बाद आता है बैकवर्ड पॉइंट के बाद आता है फ्लाई स्लिप। इसको फ्लाई स्लिप को हम शॉर्ट थर्ड मैन भी कहते हैं, तो जिस तरह आप इजी हैं आप उसको वो कहें। तो अब बात आती है हमारी बाउंड्रीज़ की पोजीशंस की। बाउंड्री की पोजीशन में जब मिड ऑफ को हम बाउंड्री पे ले जाते हैं तो वो बन जाती है लॉन्ग ऑफ। इसी तरह जब हम एक्स्ट्रा कवर को बाउंड्री पे ले जाते हैं तो वो बन जाता है डीप एक्स्ट्रा कवर। उसी तरह हम जब कवर को बाउंड्री पे ले जाते हैं तो वो बन जाता है डीप कवर। फिर पॉइंट को जब हम बाउंड्री पे ले जाते हैं तो वो बनता है डीप पॉइंट। इसी तरह जब हम बैकवर्ड पॉइंट को जब हम बाउंड्री पे ले जाते हैं तो वो बनता है डीप बैकवर्ड पॉइंट। फिर जब हम फ्लाई स्लिप या शॉर्ट थर्ड मैन को जब हम बाउंड्री पे ले जाते हैं तो वो बनता है थर्ड मैन। उसके बाद हमारी बात आती है जो उन पोजीशंस की ऑफ साइड की जो पिच के क्लोज हैं, जैसे ये अभी आपको शो हो रही होंगी मार्क्ड। तो इसमें जो कीपर के क्लोज होती हैं सबसे पहली 4 उनको स्लिप्स कहते हैं। स्लिप्स में मैक्सिमम 4 हो सकती हैं। उसके बाद आती है गली होती है बिल्कुल स्लिप्स के साथ। वो स्लिप गली कभी 2 भी हो सकती हैं, कभी 1 भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर एक ही होती है यूज़। उसके बाद आप देख सकते हैं जहाँ पॉइंट खड़ा होता है, पॉइंट की पोजीशन होती है 30 यार्ड सर्कल में, उसी को अगर हम आगे ले आएँ बैट्समैन के क्लोज तो वो बन जाती है सिली पॉइंट। उसी तरह जहाँ मिड ऑफ होती है अगर हम उसको आगे ले आएँ पिच के बिल्कुल सेंटर के क्लोज पिच के बाहर, तो वो बन जाती है सिली मिड ऑफ। तो गाइस अब बात आती है हमारी लेग साइड की कि हमारी लेग साइड में फील्डिंग पोजीशंस क्या होती हैं। तो लेग साइड में भी हमारी टोटल फील्डिंग पोजीशंस 15 होती हैं। तो जैसे ऑफ साइड में हमारी मिड ऑफ होती है तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट ही हमारी मिड ऑन होती है। तो उसके बाद सर्कल में हमारा आती है मिड विकेट। जैसे एक्स्ट्रा कवर होती है वैसे कोई पोजीशन नहीं होती अंदर सर्कल में लेग साइड की, तो इसलिए फिर कवर की बिल्कुल ऑपोजिट पे होती है मिड विकेट। फिर उसके बाद जहाँ पॉइंट होता है पॉइंट के बिल्कुल ऑपोजिट आती है स्क्वायर लेग के साथ जहाँ पे बिल्कुल बैकवर्ड पॉइंट होता है
उसके बिल्कुल ऑपोजिट में स्क्वायर लेग के साथ हमारी होती है बैकवर्ड स्क्वायर लेग। फिर उसके बाद आती है हमारी फाइन लेग जो फ्लाई स्लिप या शॉर्ट थर्ड मैन के बिल्कुल साथ होती है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट होती है। तो उसके बाद अब हमारी बात आती है हमारी बाउंड्रीज़ की। तो जैसे मिड ऑन होती है उस तरह ही बिल्कुल लॉन्ग ऑन होती है बाउंड्री पे। तो उसके बाद जैसे एक्स्ट्रा कवर सर्कल की नहीं होती, लेकिन एक्स्ट्रा कवर का जो बाउंड्री में होता है जिसे हम डीप एक्स्ट्रा कवर कहते हैं, उसके ऑपोजिट में हमारे पास एक लेग साइड में पोजीशन होती है जिसे हम कहते हैं काउ कॉर्नर। उसके बाद हमारी बात आती है मिड विकेट की। मिड विकेट जो सर्कल में होती है उसी को हम बाहर ले जाते हैं तो वो बनती है डीप मिड विकेट। उसके बाद जैसे स्क्वायर लेग होती है सर्कल के अंदर, वो जब बाहर जाती है वो बनती है डीप स्क्वायर लेग। उसके बाद बैकवर्ड डीप स्क्वायर लेग जो होती है जब वो बाहर जाती है तो वो बनती है लॉन्ग लेग। उसके बाद जो फाइन लेग होती है उसको हम शॉर्ट फाइन भी कहते हैं, जब वो पीछे जाती है तो वो बनती है लॉन्ग फाइन लेग, या हम उसको डीप फाइन लेग भी कह सकते हैं। तो उसके बाद आती है जो ये अब मार्क आपको जो पिच के पास पोजीशंस नज़र आ रही हैं, इनका क्या होता है। तो जैसे ऑफ साइड में 4 स्लिप्स होती हैं, उसी तरह लेग साइड में एक स्लिप होती है जिसे हम कहते हैं लेग स्लिप। उसके बाद जैसे ऑफ साइड में गली होती है, उस तरह लेग साइड में होती है लेग गली। फिर उसके बाद जैसे डीप स्क्वायर लेग होती है, जैसे स्क्वायर लेग होती है बड़ी पार्टी सर्कल में, उसी तरह जब वो बैट्समैन के क्लोज आ जाती है तो वो बन जाती है सिली डीप स्क्वायर। उसके बाद जैसे मिड ऑन होती है सर्कल में, जब वो सेंटर ऑफ पिच के साइड पे आती है तो उसे हम कहते हैं सिली मिड ऑन। तो इसी तरह ये सारी पोजीशंस होती हैं हमारी फील्ड में। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई एम हमजा बिन मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिकेट गाइड। आज हम बात करेंगे कि बैटिंग में फ्रंट फुट ड्राइव किस तरह लगती है, किस तरह मारी जाती है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम फ्रंट फुट ड्राइव किस बॉल को मारेंगे। तो देखिए जैसे अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये पिच में ये जो पार्ट होता है ये होता है, ये जो मार्क पार्ट है ये होता है हमेशा फुल लेंथ। हम जैसे मैंने आपको बताया था कि फुल लेंथ वाली बॉल को हम मारते हैं, हम डिफेंस करते हैं फ्रंट फुट, उसी तरह फुल लेंथ की बॉल को हम फ्रंट फुट ड्राइव करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये हमारी रेंज में होती है, हमसे दूर नहीं होती, तो इसको हम आराम से हम ड्राइव कर सकते हैं बगैर इसको अपिश खेले। तो इस बॉल को हमेशा हम ड्राइव करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ड्राइव्स कितनी होती हैं। तो ड्राइव्स टोटल 4 ड्राइव्स होती हैं। जो सबसे पहली आती है वो होती है ऑन ड्राइव, जो हमेशा हम मारते हैं मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से। फिर उसके बाद आती है स्ट्रेट ड्राइव, जो मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच में से मारी जाती है। फिर उसके बाद आती है ऑफ ड्राइव, जो एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से मारी जाती है। और उसके बाद आती है कवर ड्राइव, जो कवर्ड और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से मारी जाती है। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि फ्रंट फुट ड्राइव हमने मारनी किस तरह है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था फ्रंट फुट डिफेंस किस तरह होता है, फ्रंट फुट ड्राइव भी उसी तरह ही खेली जाती है, बस 3 चीज़ें टोटल इसमें चेंज होती हैं। जैसे फर्स्ट कि हम जब फ्रंट फुट डिफेंस करते हैं तो बैक लिफ्ट हमारी जो होती है, ये जैसे मैं इस तरह खड़ा हूँ, तो हमारी सबसे पहले हमने देखना है बैक लिफ्ट। फ्रंट फुट जब हम डिफेंस कर रहे होते हैं तो बैक लिफ्ट इतना मैटर नहीं करती जितना हम ड्राइव मारते हुए हमारी मैटर करती है, क्योंकि ड्राइव मारते वक्त हमने शॉट जो होती है वो ज़्यादा तेज़ मारनी होती है ताकि वो मतलब आराम से हमें बाउंड्री उसकी मिल जाए। डिफेंस में हमें कोई मतलब ज़ोर से डिफेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। तो देखें जैसे डिफेंस हम करते हैं, हम इस तरह बस बैट ले आते हैं, लेकिन जब हमने ड्राइव मारनी है तो अभी आप मेरी पैड देखें, बैक लिफ्ट होती है। बैट अभी मैंने इस तरह करके बैट थोड़ा ऊपर से लाना है, ऊपर से इसलिए लाना है ताकि वो ज़्यादा पीछे से आए और उसको ज़्यादा फोर्स मिले मारने के लिए, शॉट मारने के लिए। तो जैसे डिफेंस में आपने देखा होगा कि मैं ये करके बस ये कर देता हूँ, लेकिन जब मैं अभी ड्राइव मारूँगा तो मैं ड्राइव में ये पीछे से ला रहा हूँ, ये देखिए पीछे से लाऊंगा, ज़्यादा फोर्स मिलेगी। इसमें बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, हमने बैक लिफ्ट अपनी हर वक्त हाई रखनी है ताकि हम
पीछे लाने के चक्कर में हम बॉल खेलने में लेट ना हो जाए, तो हमने इस बात का ध्यान रखा है। उसके बाद दूसरी बात हमारी आती है कि जैसे हम फ्रंट फुट डिफेंस में इस तरह करके बॉल बस रोक देते हैं, तो हमने ड्राइव में रोकनी नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि वो हमने शॉट मारनी है, हमने चौका लेना है। तो हमने बैक एंड क्रॉस किया, उसके बाद ड्राइव मारने के लिए पूरा इसको इस तरह करना है। इससे क्या होगा कि आपकी शॉट में पावर रहेगी और आप अच्छी शॉट मार सकेंगे। और अगर प्रॉपर फिनिश करने के लिए ड्राइव आप इस तरह करके बैक एंड क्रॉस ये करके ये कर देंगे, इस तरह भी आपकी मतलब आपकी जो होगी, जो आपने फोर्स लगाई है शॉट मारने के लिए, वो अच्छी तरह से फिनिश हो जाएगी। मतलब ये नहीं होगा कि बीच में आपने ऐसे ऐसे करके बस रोक किया। इस तरह भी मारी जाती है, लेकिन उस तरह ज़्यादा अच्छी लगेगी, आपकी ड्राइव भी ज़्यादा अच्छी लगेगी और आपका जो पोस्चर बनेगा वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। अभी तो गाइस हमारी बात हो गई कि हमने फ्रंट फुट ड्राइव मारनी है किस तरह। अब हम बात करेंगे कि हमने डिफरेंट फ्रंट फुट ड्राइव किस तरह मारनी है। जैसे देखें, पहले मैंने आपको बताया था ऑन ड्राइव का, तो आप ऑन ड्राइव में देखें, ऑन ड्राइव में अगर आपने इधर मारनी है तो आपने जैसे सोचा कि मतलब आपने ऑन ड्राइव का सोचा हुआ है, तो आपने सारी जो पोजीशन होगी ना आपकी बॉडी की, वो आपकी ऑन मतलब जिधर आपने मारनी है लेग साइड में होनी चाहिए। जैसे देखें, सबसे पहले आपका फुट पोजीशन बिल्कुल तो आपका बिल्कुल उस तरफ फेस हो टो का, उसके बाद आपका शोल्डर का भी उसी तरह फेस हो, ऐसे ना हो आपका शोल्डर, इससे आपका हेड भी उधर चला जाएगा तो शॉट उधर ही चली जाएगी आपके सही। तो भी उधर, शोल्डर भी उधर, ऐसे करके एल्बो एकदम इस तरह स्ट्रेट होनी चाहिए और आपने शोल्डर के ऊपर से हेड से देखना है बॉल को। फिर उसके बाद आपने मारना है, तो आप ये देखें, ये आपका फेस भी बैठ कर इसी तरह ही होना चाहिए, इसी तरह ही आपने करके इस तरह ख़त्म कर देना है, फिनिश कर देनी है। और इसके बाद अब हमारी बात आती है स्ट्रेट ड्राइव की। अब जैसे देखें, ऑन ड्राइव जैसे हमने मारी थी, स्ट्रेट ड्राइव भी एज इट इज़ सेम है। इसमें हमने बस क्या करना है, अपने टॉप की, शोल्डर की और फिर हेड की पोजीशन बिल्कुल हमने स्ट्रेट की तरफ कर देनी है, जिस तरफ हमने शॉट मारनी है, जिस डायरेक्शन में हमने शॉट मारनी है। इसी तरह ऑफ ड्राइव का भी इसी तरह होता है, कवर ड्राइव का भी इसी तरह ही होता है। जैसे ये हो गया स्ट्रेट ड्राइव, और उसके बाद ये हो गई ऑफ ड्राइव, और ये हो गई फिर कवर ड्राइव। ये देखिए, मेरा टो भी उसी तरफ था और जब मैं शॉट मारा था तो मेरी इसी तरह ही शोल्डर भी और हेड भी उसी तरफ था। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम हमजा बिन मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिकेट गाइड। आज हम बात करेंगे कि हम बैकफुट पंच किस तरह करते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम बैकफुट पंच किस लेंथ की बॉल को करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बैकफुट डिफेंस में बताया था कि हम गुड लेंथ से पीछे जो शॉर्ट पिच होती है उसको हम बैकफुट डिफेंस तब करते हैं जब वो हमारे क्लोज होती है, जब वो हमारे से दूर होती है तब उसको हम बैकफुट पंच करते हैं। मतलब जैसे आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये शॉर्ट पिच को भी हाफ़ करके अगर जो हमारे से दूर वाला हाफ़ है इसको हम हमेशा बैकफुट पंच करते हैं, और जो हमारे पास वाला हाफ़ है इसको हम बैकफुट डिफेंस करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बैकफुट पंच जो फास्ट बॉलर्स के लिए और स्पिनर्स के लिए अलग टेक्निक से होता है। बैकफुट पंच जिस तरह फास्ट बॉलर को मारते हैं उस तरह हम स्पिनर को नहीं मार सकते, जिस तरह हम स्पिनर को मारते हैं उस तरह हम फास्ट बॉलर को नहीं मार सकते। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि बैकफुट पंच हमने फास्ट बॉलर को किस तरह मारना है। तब मैं आपको बताऊँगा बैकफुट पंच फास्ट बॉलर को किस तरह मारना है। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें ये बैकफुट पंच अगर हमने फास्ट बॉलर को मारना है तो हमने ये याद रखना चाहिए, हम बैकफुट पंच फास्ट बॉलर को सिर्फ दो जगह पे मार सकते हैं। एक होती है हमारी स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, जब मतलब फास्ट बॉलर हमें विद इन द स्टम्प्स बॉल करे, ऑफ स्टम्प या मिडिल स्टम्प पे, उसको हम मारते हैं स्ट्रेट पे बैकफुट पंच। और अगर हमें फास्ट बॉलर ऑफ स्टम्प से थोड़ा सा बाहर करे लेकिन बहुत ज़्यादा बाहर ना हो तो उसको हम मारते हैं बैकफुट पंच ऑफ साइड पे, जिसको हम जिधर हम कवर ड्राइव मारते हैं उधर हम बैकफुट पंच तब मारते हैं।
जैसे अब मैं आपको बताऊंगा कि बैकफुट पंच मारते हैं किस तरह। तो आप ये देखिए, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मैं खड़ा हूँ तो अभी आप देखें, जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बैकफुट डिफेंस किस तरह करना है, उसी तरह अब हमने बैकफुट पंच भी करना है। ये देखें, बैकफुट डिफेंस मैंने आपको बताया था, जिधर की बॉल है उसकी लाइन में जाने के लिए हम अपना ये बैकफुट इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ये बैकफुट इस्तेमाल किया लाइन में जाने के लिए, और इस तरह आके हमने डिफेंस कर दिया। अब इसी तरह आपको मैं पहले बताऊंगा कि स्ट्रेट पे हम बैकफुट डिफेंस किस तरह करें, बैकफुट पंच किस तरह करते हैं। ये देखें, ये हम खड़े हुए हैं, बैकहैंड क्रॉस किया। अब इसमें मैंने सिर्फ ये पीछे लाना है, क्योंकि मेरे जो फुट पोजीशन है वो पहले से ही हमारी विद इन द स्टम्प्स है, तो इसलिए हमें बैकफुट हिलाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये मैंने बैकहैंड क्रॉस किया। अब इसमें मैंने सिर्फ फ्रंट फुट अपना पीछे लाना है और इसको इस तरह मैंने पंच करना है, पुश करना है अपना बैट सिर्फ। मतलब इसमें हमने कोई इस तरह नहीं करना कि हमने बड़ा बाउंड्री मारनी है, छक्का मारना है, तो हमने इसको इस तरह मारना है, कुछ गलत करना है। इसमें बस हमने पुश करना होता है। ये देखें, ये करके ये इस तरह करें। इसमें सब कुछ सेम होता है जैसे हम फ्रंट फुट ड्राइव में बताते हैं कि मैंने आपको बताया था स्ट्रेट ड्राइव मारते वक्त ऐसे मारना है, तो उसी तरह भी आप देखें इसमें बैकफुट पंच में भी सेम होगा, बस हम इस्तेमाल अपने बैकफुट को ज़्यादा कर रहे होंगे। मतलब हम ऊपर की बॉल को खेल रहे हैं, हम नीचे की बॉल को नहीं खेल रहे। तो ये देखें, इस तरह करके बैकफुट ये लाए, सॉरी फ्रंट फुट ये लाए, ये, और साथ साथ ही हमने अपना पंच करना है। ये देखें इस तरह, ये। और उसके बाद अब हमारी बात आती है कि हमने अगर कवर की साइड पे जो हमारा दूसरा बैकफुट पंच होता है फास्ट बॉलर को, वो हम किस तरह मारेंगे। तो जैसे भी आप देखें, अगर फास्ट बॉलर हमें बॉल कराए, वो हमें ऑफ स्टम्प से थोड़ी सी बाहर कराए, तो अभी आपने ये देखना है कि हमने उसको किस तरह खेलना है। ये मैंने बैकहैंड क्रॉस किया, ठीक है। अब आपने देखना है, अब बॉल जो है आपकी लाइन से बाहर आ गई है, तो अब आप अपना बैकफुट उस लाइन में लेके जाएंगे जिस लाइन में बॉल है। ये देखें, ये मैंने अपना इस तरह बैकफुट इधर ले गया। अब मैं साथ पंच भी मारना है और ये भी करना है। ये देखें, ये बाकी सब कुछ सेम होगा, बस हमने एक फुट पोजीशन एक्स्ट्रा करनी होती है, फुट मूवमेंट एक्स्ट्रा करनी होती है। ये देखें, हमने स्ट्रेट के लिए क्या किया था, ये इसमें हम क्या करें, ये देखिए आप इस तरह करके, ये बस, इसके अलावा और कुछ चेंज नहीं होता। अब हम बात करते हैं हमने स्पिनर को बैकफुट पंच किस तरह मारना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, स्पिनर में टोटल 3 बैकफुट पंचेस लग सकते हैं। सबसे पहला होता है ऑफ पे, जो मैंने भी आपको बताया था, फिर जो स्ट्रेट पे होता है, फिर जो तीसरा इसमें एक्स्ट्रा होता है वो ये होता है कि हम मिड विकेट पे कैसे मारें। मतलब एक मिड विकेट में भी इसका एक बैकफुट पंच होता है स्पिनर्स के लिए, क्योंकि वो बॉल स्लो होती है तो हमें टाइम मिल जाता है मिड विकेट में भी मारने के लिए। हमें फास्ट बॉलर में उस तरह टाइम नहीं मिलता मिड विकेट में मारने के लिए। तो ये देखिए, जैसे हम उसको खेलते हैं फास्ट बॉलर को जिस तरह बैकफुट पंच करते हैं, इसमें हम बैकफुट अपना उसी तरह इस मूव करेंगे। जैसे ऑफ साइड का मैं आपको पहले बता दूं, ऑफ साइड में बैकफुट जो होता है हमारा इस तरह मूव होता है, इसमें भी इसी तरह ही मूव होगा, लेकिन जिस तरह फास्ट बॉलर में हम इस तरह ड्रैग कर देते हैं अपना फ्रंट फुट, इस तरह इसमें ही ड्रैग करेंगे। वो इसलिए क्योंकि इसमें हमारा बैलेंस ज़्यादा जल्दी ख़राब हो सकता है, तो हम स्पिन बॉल जो होती है वो थोड़ी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू फास्ट बॉल, तो इसलिए फिर हमारा बैलेंस आउट हो जाएगा, तो हमारी शॉट सही नहीं लगेगी, हम आउट भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसमें हमने बैकफुट इस तरह किया। उसके बाद अब देखिए, मेरा जो फ्रंट फुट है उसको मैं इस तरह करके ये करूँगा। अब ये मेरी देखें बॉडी खुल चुकी है, तो इसमें मैं अब आसानी से ऊपर वाली शॉट खेल सकता हूँ। तो ये देखें, ये करके ये किया, फिर ये इसमें बस आपने अपनी ज़्यादा मूवमेंट फुट पे रखनी है कि आपके फीट किस तरह मूव होंगे। ये बैक फुट हो गया, ये फ्रंट फुट हो गया, और ये बस, ये हो गई हमारी ऑफ साइड में बैकफुट पंच। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को स्ट्रेट साइड में, मतलब स्ट्रेट में किस तरह हमने बैकफुट पंच मारना है। उसमें देखें वही बात है, अभी देखें विद इन द स्टम्प्स बॉल आई है हमारे लिए, तो हमें बैकफुट हिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने बैक हैंड क्रॉस किया। अब हमने अपना जो फ्रंट फुट है वो इस तरह साइड पे खोला, लेग साइड की तरफ ओपन किया। अब हमारी बॉडी देखें एज इट इज़ वैसे ही खुल रही है, बस हमारा मतलब एरिया चेंज है जहाँ पे हमारे फीट दोनों प्लेस हुए हैं। ये देखें, ये मैंने बैक हैंड क्रॉस किया, उसके बाद मैंने फ्रंट फुट इस तरह खोला। अब ये देखें ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी इस तरफ बन गई है कि मैं आराम से इस तरह सामने की तरफ मार सकता हूँ।
इसमें आपने बस ये ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा ना खोलें, थोड़ा सा खोलेंगे तो ये सही तरह नहीं लगेगी। आपने कोशिश करनी है थोड़ा ज़्यादा खोलें और ये आपकी शॉट अच्छी लगेगी फिर। इसी तरह बात आती है कि हमने मिड विकेट पे बैकफुट पंच किस तरह मारना है। तो ये देखिए, बैकफुट पंच हम मिड विकेट पे तब मारते हैं जब बॉल हमारी लेग स्टम्प की लाइन पे आए या लेग स्टम्प से थोड़ी सी बाहर की लाइन पे आए। तो ये देखिए, इसमें हमने बैक एंड क्रॉस किया, इसमें अब हमने ये खोला। इसमें हम अब स्ट्रेट बैट नहीं, जिस तरह हमें लाते हैं इस तरह लाते हैं ना, ये करके इसमें इस तरह नहीं लाएंगे। इसमें हमने थोड़ी पावर से मारनी होती है, मतलब जितनी पावर होती है आपने शॉट में लगानी होती है। ये देखिए, ये बैक एंड क्रॉस किया, फ्रंट फुट मैंने इधर लेकर आया मैं, उसके बाद अब मैंने पूरे ज़ोर से ऐसे करके शॉट मारनी है। ये देखिए इस तरह, मतलब बाकी जो बैट का सारा कुछ होता है बस सेम होता है। हमने अपने फुट पोजीशन हर शॉट में चेंज करनी होती है। बाकी जो बैट की जो मूवमेंट होती है वो तो आप देख सकते हैं कि जो पहले दो में मैंने की थी वो इस तरह की थी, दूसरी में मैंने इस तरह की थी, और इसमें अब आप देखें मैंने इस तरह की है। इसमें फ़र्क है, तो ये आपने फ़र्क मतलब ख़ुद देखना होता है कि इस तरह किस तरह की जाती है। तो आज की वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई एम हमजा बिन मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिकेट गाइड। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि कट शॉट किस तरह मारी जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि हमने कट शॉट कौन सी लाइन और लेंथ वाली बॉल को मारना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बैकफुट डिफेंस और बैकफुट पंच किस लेंथ की बॉल को करते हैं, हम कट शॉट भी उसी लेंथ की बॉल को मारेंगे। बस फर्क इन दोनों में ये है कि जो बैकफुट डिफेंस और पंच होता है वो हम विद इन द स्टम्प्स या स्टम्प से थोड़ी सी बाहर वाली लाइन को हम करते हैं हमेशा बैकफुट पंच या डिफेंस। जो हमारा कट शॉट है वो बहुत वाइड रेंज होती है, जो मतलब वाइड के क्लोज होती है। जो वाइड बॉल जो वाइड की लाइन लगी होती है उसकी जो क्लोज बॉल होती है, जहाँ वो लाइन होती है उस बॉल को हम करते हैं। गाइस अब हम बात करते हैं कि हमने अब कट शॉट मारनी है किस तरह। तो देखिए, पहले हम ले लेते हैं अपना स्टांस हर बॉल की तरफ। उसके बाद हम जब स्टांस ले लेंगे, इनिशियल मूवमेंट ले लेंगे, बाद बैक एंड क्रॉस इनिशियल मूवमेंट करने के बाद उसके बाद हम पहले जज करना है कि अब वो कट की लाइन पे वो बॉल है भी कि नहीं। और नहीं होगी तो आप ऐसे ही मार देंगे तो ऑब्वियसली आपको आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहले आपने जज करना है वो बॉल लाइन मतलब कट की लाइन की है भी कि नहीं, तो आपने जज कर ली। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि बैकफुट पंच जब हम कवर की साइड में मारते हैं तो वो कितना मारते हैं। जैसे बैकफुट पंच के लिए हम पहले अपना बैकफुट करते हैं, उसके बाद बैकफुट इस तरह ड्रैग करते हैं, फिर पंच करते हैं। इसी तरह अब हमने कट पे क्या करते हैं, कट में जहाँ जिस लाइन पर बॉल होगी उस लाइन में हमने अपना बैकफुट लेके जाने की कोशिश करनी है। उसके बाद अब इसमें हमने अपना बैकफुट ऐसे नहीं करना, इसमें हम बस इसको इस तरह करके ये मार, जैसे हम इसमें हमने अपना जो बॉटम हैंड होता है ये ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ये देखिए, ये हमने बैक एंड क्रॉस करके इनिशियल मोमेंट किया, उसके बाद ये हमने करके ये मारा। अब इसमें मुझे जो अच्छी बात लगती है वो ये है कि हमें टाइम के साथ हमें थोड़ी अपनी पावर भी लगानी पड़ती है। जैसे ड्राइव्स होती हैं, ड्राइव्स हम टाइम भी करें तो वो आराम से बाउंड्री हमें मिल जाती है। कट शॉट में हम जब तक जोर ना लगाएं तो हमें बाउंड्री नहीं मिलती, और हम जितना जोर लगाते हैं उतनी हमारी अच्छी शॉट बनती है, उतना हमारा ज़्यादा अच्छा पोस्चर बनता है। तो आपने ये देखना है कि आप जब मार रहे हो इनिशियल मूवमेंट बैक एंड क्रॉस करके, आपने आपका जो बैक लेफ्ट होगी वो हाई होगी। अब आप ऐसे ऐसे मारें, तो ये अगर आप मारेंगे तो आप कट शॉट बहुत अच्छी लगेगी। तो इसमें आपने बस ये ध्यान रखना है कि आप एल्बो को एकदम सीधी और कुछ इस तरह मारते हैं, ऐसे करके ऐसे टेढ़ी से नहीं जाती है, इस तरह नहीं। बैक एंड क्रॉस किया और आपने बॉल को एंड टाइम तक देखने के बॉल कहाँ जाए। गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम हमजा बिन मुनीर और आज जिस शॉट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है पुल शॉट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं।
तो गाइस जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कौन सी शॉट को हमने कौन से एरिया से मारनी होती है, तो आज मैं उसी तरह आपको बताऊँगा कि पुल शॉट हमने कौन से एरिया से मारनी है। जैसा कि आपको पता है कि हम बैकफुट पंच और डिफेंस जिस लेंथ को करते हैं, पुल शॉट मारने के लिए हम उससे जो पीछे बॉल गिरती है हम उसको हमेशा पुल शॉट मारते हैं। उससे आगे वाली बॉल को हम पुल शॉट नहीं मार सकते, क्योंकि पुल शॉट वो होती है जो हमारी शोल्डर से ऊपर होती है बॉल। तो गाइस ये काफ़ी लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन होती है कि पुल शॉट बैक फुट होती है। ये बैक फुट सिर्फ नहीं होती, इसको हम फ्रंट फुट पे भी खेला जा सकता है। ये इसलिए क्योंकि जब स्लो बॉल होती है तो उसको हम बैक फुट पे नहीं खेलते, फ्रंट फुट पे जाके पुल खेलते हैं। इसी तरह अगर फास्ट बॉल ज़्यादा फास्ट है तो उसको हम फ्रंट फुट पे नहीं खेल सकते पुल शॉट, उसको हमें बैक फुट पे जाके खेलना पड़ेगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि हमने पुल शॉट मारनी किस तरह है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फ्रंट फुट पे। फ्रंट फुट वाली हम पुल शॉट किस तरह मारते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले अपना स्टांस ले लेते हैं, प्रॉपर स्टांस हमने ले लिया। उसके बाद जब हम बैक एंड क्रॉस करते हैं हम जज करते हैं कि ये बैक फुट पंच से शॉर्ट पिच से पीछे बॉल पिच हुई है, तो इसको अब हम तैयार हो गए हैं पुल मारने के लिए। अब आपने कोई चीज़ जज करनी है कि बॉल आपकी तरफ तेज़ आ रहा है कि स्लो आ रहा है। अगर आपको लगता है कि स्लो आ रहा है, आपके लिए बॉल स्लो है, तो आप इसके लिए इसको फ्रंट फुट पे जाके खेलेंगे। वो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपको टाइम मिलता है फ्रंट फुट आगे निकालने का कि नहीं। तो अब हम करते हैं, देखते हैं कि हमने फ्रंट फुट खेलना किस तरह है पुल। हमने बैक एंड क्रॉस कर दिया। उसके बाद हमने अब जिस तरह ड्राइव के लिए हम इतना लंबा पैर निकालते हैं, इसमें इतना लंबा हम नहीं निकालेंगे फ्रंट फुट। इसमें हम बैक एंड क्रॉस करके थोड़ा सा फ्रंट फुट आगे करेंगे। उसके बाद अब हमने पुल मारना है। पुल हमने पीछे जाके नहीं मारना, हमने वहीं खड़े खड़े थोड़ा सा पीछे आना है और ये पुल मार देना है। पुल मारते वक्त भी आपने ये देखना है कि अनटिल एंड अनलेस अगर आपने एक छक्का नहीं मारना, आपने ग्राउंड शॉट खेलनी है या फिर सिंगल के लिए खेलना है, चौका मारना है, तो आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है। फ्रंट फुट बैक फुट दोनों में ध्यान रखना है कि जब आप बैट लाएंगे, बॉल को मारेंगे, फ्रंट फुट निकाला, आपने ऊपर से नीचे बैट लाना है। कभी आपने सीधा बैट नहीं लाना, कभी आपने नीचे से ऊपर नहीं लाना। अगर आपने छक्का मारना है तो नीचे से ऊपर आप ला सकते हैं, वरना आपने हर सिचुएशन में आपने ऊपर से नीचे मारना है। इसका ये हमें फ़ायदा होता है कि हम जब ऊपर से नीचे मारते हैं तो हमारी बॉल अपेश नहीं जाती, तो फील्डर कैच नहीं कर सकता। अगर हमारी कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई हो और शॉट थोड़ी मतलब जहाँ हमने चाहिए हो वहाँ ना लगी हो, तो फील्डर के हाथों में डायरेक्ट नहीं जाएगी, कैच नहीं होगा, क्योंकि हमने मारी नीचे की तरफ है। तो ये हमें इसका फ़ायदा होता है। और अगर आपने छक्के के लिए मारना तो आपको अपना फुल पावर लगा के आपको मारना पड़ेगा, क्योंकि ये हम ऊपर की तरफ मारे हैं, इसमें हमारी गलती हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको मतलब किस तरह प्रॉपरली खेला जाए। ये हमने अपना बैक एंड क्रॉस किया, अपना फ्रंट फुट थोड़ा निकाला, और ये इसमें कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि बैक एंड क्रॉस करके जब फ्रंट फुट आगे लाते हैं तो वो ये करके ख़त्म भी करते हैं, मतलब फिनिश भी करते हैं अपना पूरी पोजीशन। ये आप आपके अपने ऊपर है कि आपने क्या करना है इसमें। तो गाइस अब हमने देखना है कि हमने बैक फुट पुल शॉट किस तरह मारना है। तो मैं अब आपको इस एंगल से दिखाऊंगा। बैक फुट पुल शॉट मारने के भी हमारे पास दो तरीके होते हैं कि हम फुट वर्किंग में क्या करते हैं उसमें। तो सबसे पहला तरीका ये है कि जब हम अपना स्टांस लिया, हमने बैक एंड क्रॉस किया, उसके बाद अब हमने देखना है कि हमारा जो हेड है, देखें आगे की तरफ है, हमारी बॉडी के आगे की तरफ वेट है हमारा हेड का। तो अब हमने इसको बैक फुट पुल शॉट मारने के लिए ये हमने है सिर्फ इसमें हमने अपना हेड पीछे ला के ये मारना है। इसमें भी देखें ऊपर से नीचे बैट लाना है, कभी नीचे से ऊपर या सीधा बैट नहीं लाना। तो ये एक तरीका होता है, इसमें बस आपको बैलेंस रखना होता है। ये देखें ये करके मैंने ये अब बस मैंने अपनी बॉडी पीछे लानी है और ये करना है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इस तरह खड़े में स्टांस लिया हुआ, अपने बैक एंड क्रॉस आपने किया। अब जो आपका जो फ्रंट फुट है, जिस तरह बैक फुट पंच मारते हुए आप पीछे इसको ड्रैग करते हैं, इस तरह करके आपने उस तरह करना है। ये देखिए, ये आपने बैक एंड क्रॉस किया, ड्रैग किया और अपनी बॉडी भी साथ लानी है पीछे। ये देखिए, ड्रैग किया, बॉडी पीछे लाए और ये किया। और इसमें आपका सबसे मेन चीज़ जो आपने रखनी है, ध्यान रखना है, बैलेंस रखना है। आपका बैलेंस ख़राब नहीं होना चाहिए कि आप मतलब शॉट मारते हैं, फिर आपने शॉट मारी और आप इस तरह कहीं साइड पे चले गए। आपने ये नहीं करना, आप जिस पोजीशन में आपने शॉट मारी आप उसी पोजीशन में रहें। और बैलेंस सही करने का मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि बैलेंस सही करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि जो भी आप शॉट मारेंगे, शॉट मारने के बाद आप 5 सेकंड के लिए उसी पोजीशन में रहें। 5 सेकंड के लिए उसी पोजीशन में रहेंगे तो आपकी बॉडी को एक्शन की आदत हो जाएगी। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हमजा बिन मुनीर। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत गुड न्यूज़ लाया हूँ। कुछ लोगों को इस न्यूज़ के बारे में पहले से पता होगा, लेकिन काफ़ी लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा और इनके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ होगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, गुड न्यूज़ ये है कि आईसीसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी की अनाउंसमेंट कर दी है। तो जो फर्स्ट सीरीज़ खेली जाएगी वो जुलाई में खेली जाएगी, वेस्ट इंडीज़ टूर ऑफ इंग्लैंड। वो सिर्फ टेस्ट सीरीज़ होगी और जो फर्स्ट टेस्ट खेला जाएगा वो 8 जुलाई को साउथहैम्पटन के द रोज बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा जो टेस्ट मैच खेला जाएगा वो 16 जुलाई को मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। इसी तरह फिर तीसरा टेस्ट भी जो होगा वो भी मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा 24 जुलाई। तो गाइस, इससे अच्छी खबर भी हमारे लिए ये है कि जुलाई के एंड में पाकिस्तान भी इंग्लैंड का टूर करेगा, जिसमें वो 3 टेस्ट मैचेस खेलेगा और 3 T20 आईस भी खेलेगा। तो अब पहले हम बात कर लेते हैं टेस्ट मैचेस की। जो पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा वो 30 जुलाई को खेला जाएगा लॉर्ड्स के स्टेडियम में। और उसके बाद दूसरा जो टेस्ट मैच खेला जाएगा वो 7 अगस्त को खेला जाएगा ओल्ड ट्रैफर्ड में मैनचेस्टर में। इसके बाद जो तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा वो 20 अगस्त को खेला जाएगा नॉटिंघमशायर के ट्रेंट ब्रिज में। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड T20 कब खेलेगा। तो फर्स्ट T20 जो होगा वो 29 अगस्त को खेला जाएगा लीड्स के स्टेडियम हेडिंगली में। फिर दूसरा जो T20 होगा वो 31 अगस्त को खेला जाएगा कार्डिफ के स्टेडियम सोफिया गार्डन्स में। फिर जो तीसरा T20 होगा वो 2 सितंबर को खेला जाएगा, वो खेला जाएगा साउथहैम्पटन के स्टेडियम द रोज बाउल में। गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। गाइस, आई एम हमजा बिन मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिकेट गाइड। आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है स्वीप शॉट। नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। स्वीप शॉट सीखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वीप शॉट कौन सी लाइन लेंथ की बॉल को मारी जाती है और स्वीप शॉट ज़्यादातर कौन से बॉलर को मारी जाती है। तो स्वीप शॉट ज़्यादातर पहले स्पिनर को मारी जाती है। फास्ट बॉलर को बहुत कम लोग मार सकते हैं, वो इजी नहीं होता मारना। फास्ट बॉलर को वैसे मारी नहीं जाती, मीडियम पेसर को मारी जाती है। स्पिनर को ज़्यादातर स्वीप लगती है क्योंकि शॉट जो है वो स्पिनर के लिए ही है। अब हम बात करते हैं कि लाइन लेंथ हमारी क्या होनी चाहिए स्वीप मारने के लिए। तो सबसे पहले हम अगर लेंथ की बात करें, लेंथ हमारी ड्राइव वाली होनी चाहिए। जिस बॉल को हम ड्राइव करते हैं उसी बॉल को हमेशा हम स्वीप मारते हैं। उससे पीछे वाली बॉल मारी जा सकती है लेकिन वो एक्चुअल लेंथ नहीं होती स्वीप शॉट मारने की। लाइन की बात करें तो लाइन हमेशा विद इन द स्टम्प्स होनी चाहिए। स्टम्प से बाहर वाली बॉल को स्वीप नहीं मारा जाता, स्वीप हमेशा विद इन द स्टम्प्स मारी जाती है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कि हमने स्वीप मारना किस तरह। तो पहले हम अपना स्टांस ले लेते हैं। मैं आपको इस एंगल से दिखाता हूँ। ये हमने अपना स्टांस लिया, उसके बाद अब जब हम बैक एंड क्रॉस करते हैं, बैक एंड क्रॉस करके अब हमने स्वीप मारना है। स्वीप के लिए हम अपना फ्रंट फुट आगे निकालेंगे और जो बैक फुट की हमारी नी है वो हमारी ग्राउंड को टच होगी। हम मतलब हमारा पैर इस तरह नहीं रखेंगे, हमारा पैर इस तरह हो जाएगा। सिर्फ हमारे फिंगर्स होंगी पैर की जो हमारी ग्राउंड को टच कर रही होंगी, बाकी इस तरह खड़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने बैक एंड क्रॉस किया, फ्रंट फुट आगे लेके गया। अब मैंने इस बैक फुट को इस तरह करके बिठाना है नीचे। ये मैंने बैक एंड क्रॉस करके ये आगे किया और ये मैंने बिठाया। अब मैंने अपनी पूरी बाजू खोली है। मैं कभी स्वीप जो है मतलब बंद बाजू से नहीं लगता। जब हम पूरी बाजू खोलेंगे तो हमारा हाथ जो होगा, बाजू जो होगी वो हमारा फ्रंट फुट से आगे जाएगी। अगर ये देखिए आप, अगर हमारा बाजू हमारी बंद होती है, पूरी खुली नहीं होती, तो उसमें देखें हमारा क्या हमारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हम मारने लगेंगे, हमारा हाथ इधर ही रह जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं क्योंकि हमारी पूरी बाजू नहीं खुली हुई और ये रास्ते में आ रही है टांग। हम जब पूरा हाथ खोलेंगे तो ये देखें इस तरह हमारा बच जाएगा और हम इसको इस तरह फिनिश कर देंगे। अब इसको भी जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पुल शॉट का बताया था कि हम हमेशा बैट ऊपर से नीचे लाते हैं, हमने छक्का मारना है। इसी में इस तरह इसमें भी इसी तरह ही होगा। हमने ऊपर से नीचे बैट लाना है, मतलब इस तरह नहीं ज़मीन पे बैट मार देना है, लेकिन इस तरह लाना है कि वो ऊपर से नीचे आ रहा हो और ग्राउंड शॉट ही लगे आपको, मतलब कंफर्म हो कि ग्राउंड शॉट ही लगे, अपेस लगने का खतरा ना हो। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।
वालेकुम गाइस, आई एम हमजा बिन मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिकेट गाइड। आज हमारा टॉपिक स्टांस से रिलेटेड है। मैं पहले भी एक स्टांस पे वीडियो बना चुका हूँ, वो लेकिन वो बिगनर्स के लिए थी। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ वो भी वीडियो जाके देखें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी। तो अब हम इस स्टांस की वीडियो में हम आपको एडवांस स्टांस बताएंगे कि मतलब हमने अगर हिटिंग करनी है तो उसमें कैसा स्टांस होना चाहिए, इन स्विंग खेलने हैं उसमें कैसे स्टांस होना चाहिए, आउट स्विंग खेलने उसमें कैसे स्टांस होना चाहिए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने अगर बाउंड्रीज मारनी है, हिटिंग करनी है, मतलब ऐसी सिचुएशन है कि आपको बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज की ज़रूरत है, तो उसमें हम कैसा स्टांस लेंगे। तो जैसा कि पहले मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्मल स्टांस। नॉर्मली हम ये स्टांस लेते हैं जिसमें अभी आपको इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसमें से आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको बस इसको हल्का हल्का बता रहा हूँ, ब्रीफली बता रहा हूँ। ये मैं इस तरह हम नॉर्मल स्टांस लेते हैं। अब हमने देखना है कि हमने हिटिंग करने के लिए कैसा स्टांस लेना है। तो बेसबॉल आप लोगों में से काफ़ियों ने देखा होगा कि बेसबॉल में जो बैट जिसने पकड़ा होता है बैट्समैन, वो किस तरह खड़ा होता है। आपने हिटिंग के लिए थोड़ा सा इसी तरह करना है। जैसे अब हम अगर खड़े होते हैं तो हमने सबसे पहले जो हमारे दोनों फुट का गैप होगा वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जैसे अभी हम इस तरह खड़े हुए हैं तो वो इस तरह होना चाहिए, क्योंकि इस तरह ज़्यादा होगा तो हमारा ज़्यादा वो रेंज खुली होगी, हम हर जगह मार सकते हैं। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ का ये ख्याल रखना है कि जब हम इस तरह वाइड रेंज रखेंगे हमारी बैकलिफ्ट हमेशा हाई होनी चाहिए। हाई बैकलिफ्ट का ये फ़ायदा होगा कि जो जहाँ मर्जी आप बॉल खेलेंगे हाई बैकलिफ्ट से खेलेंगे तो वो ज़्यादा ज़ोर से लगेगी। तो अगर आपने कोई बाउंड्री मारनी है तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि बाउंड्री लेके ना लगे। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि अपने दोनों फीट जो है वो इस तरह खोल के रखने हैं। उसके बाद आपने स्टांस लेके ये बैक लेफ्ट जितनी हाई कर सकते हैं उतनी हाई करें। और आपने अपनी ये ध्यान रखना है कि जो भी आप बैट इस्तेमाल कर रहे होंगे आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो बैट इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके मुताबिक साइज़ का हो, मतलब वेट का हो। आपसे भारी होगा तो आप कभी हिटिंग नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि जब वो भारी होगा तो फिर आपको भारी होगा तो आप हमेशा बॉल के लिए लेट हो जाएंगे। आपके अपने वेट के हिसाब से वेट का होगा तो कभी आप लेट नहीं होंगे। तो अब ये देखिए मैं आपको फाइनल बता देता हूँ। हमने ज़्यादा फीट खोलने हैं अपने, उसके बाद हमने हाई बैकलिफ्ट रखनी है, हाई बैकलिफ्ट रखनी है। और जब हम वो करते हैं इनिशियल मोमेंट, इसके भी दो तरीके होते हैं। एक तो जैसे मैं आपको बताया था बैक एंड क्रॉस के इनिशियल मोमेंट ऐसे कर देते हैं। इसमें हम जब पैर खुले होंगे हमने ये करके ये कर देना है। इसमें देखें आपकी मेरी पहले से इतना ज़्यादा खुला हुआ है, इसमें फिर हमें फ्रंट फुट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी पहले से ही टांग इतनी खुली हुई है तो हमें फ्रंट फुट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा तरीका ये होता है कि ये मैंने स्टांस लिया हुआ है, इसके बाद जब मैंने बैक एंड क्रॉस इनिशियल मोमेंट करना है, आपने इसको इस तरह पीछे जाके करना है। इसके ऊपर मैं आपको अलग वीडियो बना के बताऊंगा कि ये हम पीछे जाके क्यों करते हैं। फिलहाल अभी हम स्टांस की बात कर रहे हैं, तो चलें हम बात करते हैं। अगर आप बैटिंग कर रहे हैं और आप नई बॉल फेस कर रहे हैं, न्यू बॉल फेस कर रहे हैं और बॉलर जो है वो आपको आउट स्विंग करा रहा है, तो उसमें अब हमने कैसा स्टांस लेना है। आप सिंपल स्टांस से भी खेल सकते हैं, लेकिन अगर आपसे सिंपल स्टांस से नहीं खेला जा रहा तो आपने उस सूरत में क्या करना है। तो अब सबसे पहले हम स्टांस लेते हैं। जैसा हमने सिंपल स्टांस ले लिया, अब उसमें हमने क्या करना है, हमने ज़्यादातर ऑफ साइड के लिए तैयार रहना है, क्योंकि आउट स्विंग हो रही है वो अगर वो हमें स्टम्प्स में भी कराएगा बॉलर तो वो आउट स्विंग होकर ऑफ स्टंप तक चली जाएगी। लेग स्टंप पे कराएगा तो वो मिडिल स्टंप पे आएगी, वो अलग बात है। लेकिन बहुत रेयर चांस होता है कि हमें आउट स्विंग लेग साइड पे खेलने को मिले। वो ज़्यादातर हमें ऑफ साइड पे या स्ट्रेट पे खेलने को मिलती है, क्योंकि वो जो लेग पे कराता है वो मिडिल पे आ जाती है, जो मिडिल पे कराता है वो ऑफ पे चली जाती है, जो ऑफ पे कराता है तो ऑब्वियसली ऑफ पे रहेगी। तो आपने ज़्यादा ये तैयार रहना है अपने आप के लिए कि आपने ऑफ साइड पे खेलना है, क्योंकि आउट स्विंग हो रही है तो वो बाहर ही जाएगी। तो आप ये स्टांस ले लेंगे। इसमें आपने कोई चीज़ ख्याल रखनी है कि आप थोड़ी सी जब बैक एंड क्रॉस करते हैं वो आपने ये नहीं करना ना ये करना है, आपने 45 डिग्री की तरफ उस तरफ अपना बैकवर्ड लेके जाना है। ये देखिए ऐसे करके ऐसे। इसमें क्या होगा अगर हम सिंपल ये करते हैं ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, मतलब जो सिंपल हमारा इनिशियल मूवमेंट बैक एंड क्रॉस होता है उसमें हमें ये नुकसान होता है कि जब हम इस तरह करके बैक एंड क्रॉस करेंगे तो बॉलर हमें अगर मिडिल स्टंप पे बॉल करेगा हम उसको इस तरह बैक फुट या फ्रंट फुट खेलने जाएंगे, वो स्विंग होकर हमारा एज लग जाएगा। अब इसमें आपको मैं बताता हूँ क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर हम 45 डिग्री पे बैक फुट इस तरह लेके जाएंगे, फिर ये इसको भी इस तरह फ्रंट फुट पे करेंगे। अब
जो मिडिल स्टंप की बॉल होगी वो हमारे लिए लेग साइड की बॉल हो जाएगी। वो स्विंग होकर आएगी तो वो मिडिल स्टंप पे आएगी, तो उसको हम इस तरह पूरा इस तरह करके रोक देंगे, क्योंकि अब हमारे लिए वो सीधी बॉल हो गई है। हम टेढ़े खड़े हुए हैं तो हमारे लिए वो सीधी बॉल हो गई है, तो उसको हम आराम से खेल सकते हैं। उसमें फिर हमारा एज लगने का चांस भी खत्म हो जाएगा। तो इस वाले स्टांस में आपने ये चीज़ नोट करनी है कि आपका जो बैक एंड क्रॉस है वो थोड़ा मैटर करता है आउट स्विंग के लिए। ये देखिए इस तरह करके हूँ मैंने बैक फुट अपना 45 डिग्री पीछे लेके गया, इस तरह अपने इसी तरह फ्रंट फुट भी इसी तरह लेकर आया, इसका हमें फ़ायदा होगा। हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टांस की तरफ, जो कि हम स्टांस लेते हैं इन स्विंग खेलते हुए। जिस तरह मैंने अभी आपको आउट स्विंग का बताया था कि आउट स्विंग अगर आपसे नहीं खेली जा रही है सिंपल स्टांस है, तो हम आउट स्विंग के लिए क्या स्टांस चुनते हैं। इसी तरह इन स्विंग के लिए भी अगर आपसे इन स्विंग नहीं खेली जा रही तो आप इन स्विंग के लिए क्या स्टांस चुनेंगे। तो आपने अपना जिस तरह हम लेते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं हमारी एल्बो और शोल्डर जो है एक स्ट्रेट लाइन में हो, मतलब ना वो इस तरह हो ना वो इस तरह हो। अब इसमें हमने क्या करना है, हमारी जो बॉडी होगी उसका थोड़ा फेस इस तरह खुला होगा। वो इसलिए खुला होगा क्योंकि आप देखें जिस तरह मैंने आपको आउट स्विंग का समझाया था कि लेग स्टंप की जो बॉल होगी वो मिडिल स्टंप पे आ जाएगी, मिडिल स्टंप की बॉल ऑफ स्टंप पे चली जाएगी। इसमें उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि ये ऑपोजिट स्विंग है। इसमें ऑफ स्टंप की बॉल मिडिल स्टंप पे आ जाएगी, मिडिल स्टंप की लेग साइड पे चली जाएगी। इसलिए हमें पहले से लेग साइड के लिए तैयार रहना है। इस तरह करके जब हम खुले हुए होंगे तो इसके बाद हम अपना इनिशियल मोमेंट बैटिंग करके इस तरह से देखें हमारी बॉडी पहले ही लेग साइड की तरफ थोड़ी सी खुली हुई है, तो इसमें हमारे फिर लेग साइड खेलने में आसानी होगी। और आपने ये कोशिश रखनी है कि आपने जब बैटिंग कर रहे हो आपने बहुत पहले अपना फ्रंट फुट, आपको पता चल गया कि फ्रंट फुट की बॉल है, फिर भी आपने फौरन फ्रंट फुट नहीं निकाला, क्योंकि इन स्विंग बहुत खतरनाक होती है। इन स्विंग में हमारा बोल्ड होने का ज़्यादा चांस होता है, एलबीडब्ल्यू होने का ज़्यादा चांस होता है। तो इसमें जब हम इस तरह स्टांस लेंगे, इस तरह टेढ़ा होकर थोड़ा, तो उसके बाद जब हम बैक एंड क्रॉस इनिशियल मोमेंट हुई, इसके बाद अब वो इस तरह स्विंग होकर आनी है। अगर हम पहले ही टांग निकाल देंगे तो वो स्विंग होकर लग जाएगी। अगर हम थोड़ा लेट निकालेंगे, मतलब मैं लेट ये नहीं कह रहा कि आप बॉल खेलने में ही लेट हो जाएं, थोड़ा सा लेट हो जाए, इसका हमें ये फायदा होगा कि हम सही तरह जज कर पाएंगे। आपकी आइज होंगी बॉल पे या आपने बैक एंड क्रॉस किया, बॉल आ रही है, आप इस तरह से थोड़ा सा बैक फ्रंट फुट निकालें, बॉल आई है, उसके बाद हम निकाल के खेल देंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम हमज़ा बिन मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिकेट गाइड। आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है कि हमारे इनिशियल मोमेंट बैक एंड क्रॉस जैसे हम भी कहते हैं वो कितने होते हैं, और इसकी असल में मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अब दूंगा। तो इसमें हम तो ये सोचते हैं कि ये सिंपल बस एक ही होता है, एक्चुअली ये बस एक नहीं होते, काफ़ी सारे होते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से हम करते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस अब हम बात करेंगे कि इनिशियल मूवमेंट हमने करना किस तरह और कितने होते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा सिंपल जो इनिशियल मूवमेंट होता है वो कैसा होता है। तो ये देखें, हम इस तरह खड़े होते हैं, उसके बाद हम अपना बैक फुट इस तरह करते हैं और जो फ्रंट फुट होता है उसको हम इस तरह करते हैं। ये हमारा सिंपल होता है, हमारा बैक एंड क्रॉस इनिशियल मूवमेंट। लेकिन अब मैं आपको जिस तरह आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी हुई तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं देखी हुई तो प्लीज़ अभी आप डिस्क्रिप्शन से लिंक में जाके देख लें वो वीडियो। तो जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको दूसरा इनिशियल मूवमेंट बताया था हिटिंग के लिए, आप इस तरह खड़े होकर इसको बैक फुट को इस तरह करते हैं और फिर फ्रंट फुट को भी इस तरह पीछे लाते हैं। तो ये एक होता है इनिशियल मोमेंट। अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ ये वाला इस तरह क्यों होता है। एक्चुअली गाइस ये हमारा इसलिए होता है कि जब हमारे डेप्थ ओवर्स चल रहे होते हैं, जब हमें स्कोर करना होता है, हम ज़्यादा डॉट बॉल्स नहीं कर सकते और फिर हम बॉलर जो होता है वो हमें यॉर्कर डाले जा रहा होता है, तो हमारे पास ऑप्शन और कोई भी नहीं होती, हमें हिटिंग करनी होती है, तो हमें फिर ये वाला इनिशियल मोमेंट करना पड़ता है। इस इनिशियल मोमेंट से क्या होता है, अगर आप नोट करें, आप इस तरह खड़े हैं, खड़े होने से आपके लिए जो यॉर्कर बॉल होगी वो यहाँ पे होगी, बट अगर आप इसको बैक एंड क्रॉस इनिशियल मोमेंट को यहाँ पे पीछे चले जाएंगे तो अब आप देखें ये यॉर्कर बॉल थी, अब ये हमारी ड्राइव बॉल बन गई है। इसको हम अपेश भी मार सकते हैं, जिस तरह मर्जी मारनी होगी मार सकते हैं। तो एक तरह ये यॉर्कर बॉल को हम ड्राइव बॉल बनाने के लिए ये वाला करते हैं। और इसके बाद अब दूसरे की बात आती है, वो दूसरा अब आपको मैं बताता हूँ। तो गाइस अब हम अपने तीसरे बैक एंड क्रॉस इनिशियल मोमेंट की तरफ चलते हैं। तो गाइस जैसा कि भी मैंने आपको बताया कि हम पीछे अपना बैक फुट फ्रंट फुट ले जाते हैं। अब इस वाले में हम क्या करते हैं, हम स्टांस लिया हमने, अब जो हम इनिशियल मोमेंट करते हैं बैक एंड क्रॉस, वो अब हम क्या करेंगे, इस तरह आगे चले जाएंगे। ठीक है, इसको आगे जाने से हमें क्या फ़ायदा होगा, ये देखिए
इसको आगे जाएंगे हम इस तरह करके ये करेंगे। इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई मीडियम पेसर लगा हुआ है बॉलर, या कोई अगर फास्ट बॉलर भी है लेकिन वो हमेशा वो बार बार आपको स्लोअर वंस करे जा रहा है बॉल्स, तो आप उसके लिए आप बहुत दूर खड़े हैं और आप अक्सर मतलब गलत शॉटें मारे जा रहे हैं, तो आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, आप इस तरह थोड़ा सा आगे आएंगे इस तरह करके, उससे आप फिर ना जो बॉलर और आप में डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। तो एक तरह फिर बॉल आपके पास ज़्यादा करीब आएगी और जितनी पेस वो आपको पीछे से फील होगी वो उतनी आगे से नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा कम होगा, पेस वही सेम होगी, तो आपके लिए थोड़ी बॉल तेज़ आएगी, तो फिर वो आपको आराम से टाइम होगी और स्लोअर वन आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी खेलने को। ये जो टेक्निक है ज़्यादातर मीडियम पेसर में हम हिटिंग करने के लिए करते हैं। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे इनिशियल मोमेंट की तरफ कि हमने चौथा इनिशियल मोमेंट कैसा करना है। तो जैसा मैं आपको सिंपल पता है, मैं आपको इस एंगल से दिखा रहा हूँ कि हम इनिशियल मोमेंट ऐसे करते हैं। अब हमने ऐसे नहीं करना है, जो चौथा है इसमें हमारा ये डिफरेंट है कि इसका ऑपोजिट करना है। ऑपोजिट मीन्स कि अब हमने इस तरह करना है। इसका हमें ये फ़ायदा होता है, इसको हम एक तरह रूम देना भी कहते हैं अपने आप को। रूम देना मतलब अपने आप को हम स्पेस दे रहे हैं कि बॉलर, जैसे ये तब सिचुएशन में मारा जाता है कि बॉलर हमें लगातार मिडिल स्टंप पे किया जा रहा है बॉल, और उसने फील्डिंग ऐसी ली हुई है कि लेग साइड भी सारी पैक है और हम ऑफ साइड पे नहीं मार पा रहे। तो ये रूम हम तब लेते हैं, ये पीछे होते हैं, तो जो स्टम्प्स वाली बॉल है ये भी हमारी ऑफ साइड की बॉल बन जाती है, तो इसको हम ऑफ साइड पे मार देते हैं। तो ये भी ज़्यादातर स्पिनर या मीडियम पेसर पे ही लगती है, फास्ट बॉलर तक पे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पीछे जाके इसको प्रॉपर शॉट मारें, ये हमारे से ज़्यादातर मिस हो जाती है फास्ट बॉलर पे। इसका एक और भी हम इस तरह फ़ायदा उठाते हैं कि जब हम इस तरह खड़े होते हैं, हम इस तरह पीछे अपने आप को रूम देते हैं, तो अब बॉलर के दिमाग में दो चीज़ें आती हैं, या तो हमें अब इधर लेग साइड पे दे दे, अब जहाँ हमारी नई लेग साइड बनी है, या तो हमें बिल्कुल वो वाइड रेंज पे दे दे। तो एक्चुअली हम इसमें दोनों तरीके से तैयार रहना चाहिए कि वो या तो इधर देगा या उधर देगा। तो अब आपने इसको इस तरह खेलना है, जैसे अभी आप इधर खड़े हैं फॉर एग्जांपल, आपने रूम दिया अपने आप को, इधर दिया तो आप आराम से इस तरह मार सकते हैं, और अगर उधर दिया तो फिर तो आप ऑफ साइड की आप तैयारी पे थे तो ऑफ साइड पे ही लगेगी। तो इसलिए ये होता है इस तरह। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।